बोले श्री अजितनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। इष्ट मुनि राशि विनम सागर जी मुनि महाराज जी की। लब्धियों का एक वर्णन पिछले 3-4 दिनों से आप सबके बीच में रख रहा हूँ। आचार्य कहते हैं आत्मा के सम्यक्त गुण को प्राप्त कराने के लिए लब्धियाँ साधन बनती हैं। उन साधनों के प्रयोग के बिना किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। उसमें आचार्यों ने पहला साधन क्षयोपशम लब्धि, दूसरा साधन विशुद्धि लब्धि, तीसरा साधन देशना लब्धि, 3 लब्धियां कहीं 2 लब्धियां और हैं जिसको प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि भी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये लब्धियां क्या किसी दारू पीने वाले को हो सकती हैं? क्या इन लब्धियों में पर स्त्री लंपट व्यक्ति क्या इन लब्धियों को प्राप्त कर सकता है? प्रश्न उठता है स्वाभाविक, क्या मांसाहारी व्यक्ति इस लब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं? क्या जिनके घर के अंदर तीव्र अतिशय एक दूसरे को दुख देने की भावना होती है, उनको ये लब्धियां मिल सकती हैं? प्रश्न उठता है। तो आचार्य कहते हैं जिनके पास अष्टौ निवारक, अरिष्ट कहते हैं, अष्ट अरिष्ट हैं जैन शासन में, मद्य मांस मधु और 5 उदंबर फल, बड़, पाकर, कठूमर, पाकर और पीपल और अंजीर, ये जिन फलों, जो लोग इन फलों को भी खाते हैं, जिसमें बहुत हिंसा वाला भोजन करते हैं, जो लोग तीव्र नरक की जैसी कसाई करते हैं, उनको ये लब्धियां प्राप्त नहीं होती और उनको क्षयोपशम लब्धि तो मिल सकती है, विशुद्धि लब्धि प्राप्त नहीं होती। क्योंकि विशुद्धि लब्धि के लिए भी घर के अंदर भी एक वातावरण बनाना पड़ता है। सदाचारी को ही ये लब्धियां मिलती हैं बंधु। मतलब आपने सम्यक को प्राप्त करने की भावना करी है, अभी आप मिथ्यात्व में हैं और मिथ्यात्व में रह कर के आपको 7 व्यसन छोड़ने पड़ेंगे। 7 व्यसन को छोड़ने के साथ ही साथ आपको अष्टमूल गुण का नियम भी लेना पड़ेगा, जिसमें आचार्यों ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि मांस खाने वाले को कभी भी ये लब्धियां प्राप्त नहीं होती। ये लब्धियां मदिरा पीने वाले को भी प्राप्त नहीं होती। इसका मतलब अगर आप मान लीजिए कहीं पर भी मदिरा का सेवन करते हैं तो वो आपके सम्यक्त गुण को घात करने में एक निमित्त बनती है। महाराज हम तो मदिरा पीते ही नहीं, पीते तो नहीं है, ऐसा मैं ऊपर ही ऊपर मान लेता हूँ। जब आप कोई भी लिक्विड सिरप पीते हैं, कोई भी आयुर्वेद का आसव पीते हैं, उसमें सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल होती है। और जिनके जो भी आसव पदार्थ हैं, द्राक्षासव पीते हैं, कोई लोग अशोकारिष्ट पीते हैं, कोई ग्लाइकोडिन पीते हैं, कोई कोरेक्स पीते हैं, तो जो आत्मा को मुह्यते मोहित कर दे ऐसे पदार्थ, जरूरी नहीं कि शराब ही, 3, 4, 5 फलों के रस को एक साथ मिला करके लोग कॉकटेल बना लेते हैं और कॉकटेल बना करके पीने पर भी उसमें विशेष प्रकार का अंतर्मन में जो मद चढ़ता है उसको शराब कहते हैं बंधुओं। तो जो लोग मद्य मांस और मधु, मतलब सबसे पहले तो मद्य है, शराब पीते हैं, फिर मांस खाते हैं,
प्रत्यक्ष और परोक्ष मांस दोनों का त्यागी होना पड़ता है। प्रत्यक्ष मांस तो दिखता है कि जैसे अंडा है और दुनिया भर की चीज़ें हैं, ये तो मांस है ही, लेकिन कुछ छिपी हुई वस्तुओं में भी अगर मांस होता है और आप ये सोच कर कि अरे चलो जमाना तो खा ही रहा है, ऐसा कह कर के आप वह भोजन कर सकते हैं, लेकिन फिर भजन नहीं कर सकते। मुझे आज भी याद है, जबलपुर तिलवारा घाट में गुरुदेव विराजमान थे और गुरुदेव के पास एक सरदार जी का आना हुआ। सरदार जी का आना हुआ और सरदार जी ने गुरुवर के पास आकर के पूछा कि गुरुदेव, अध्यात्म क्या होता है? आचार्य श्री जी ने उनकी तरफ देखा, देख करके पूछा, पहले ये बताओ कि खा के क्या आए हो। सबसे पहला प्रश्न था गुरुदेव का, पहले खा के क्या आए हो ये बताओ। उन्होंने कहा कि भोजन से अध्यात्म का क्या मतलब? अध्यात्म अलग वस्तु और भोजन अलग वस्तु। लेकिन आचार्य श्री जी कहते हैं ऐसा नहीं, जो तुमने खाया है उसके खाने का तुम्हारे विचारों पर प्रभाव पड़ता है। जो तुमने खाया है अगर वह सात्विक है, शुद्ध है, तब तो आप अध्यात्म समझ सकते हैं, अन्यथा आपको अध्यात्म समझ में नहीं आएगा। और आगम ग्रंथकारों ने तो साधु वर्गों के लिए भी कहा है कि अपने सम्यक्त्व की सुरक्षा करने के लिए व्रस एष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच, ये व्रस रस और इष्ट रस का त्याग करना पड़ता है। आपको तो मांस खाने का त्याग की बात कर रहे हैं, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति और सम्यक दर्शन को बनाए रखने के लिए, इंद्रियों को संयमित रखने के लिए आचार्यों ने मुनियों को कहा है कि व्रस रस का सेवन ना करें। व्रस कहते हैं साण को। ऐसा भोजन ना करें जिससे इंद्रियां, पांचों इंद्रियां, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, ये पांचों की पांचों इंद्रियां साण की जैसे उन्मुक्त हो जाती हों, ऐसे रस का भी साधु त्याग करते हैं और इष्ट रस का भी त्याग करते हैं। ऐसा कौन सा रस है महाराज जो खाने से इंद्रियां उन्मुक्त होती हैं? निश्चित कुछ राजमांस कहलाते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको खाने से अचानक ही पेट में और शरीर में गरिष्ठता का और ताप का अनुभव होता है। आलू प्याज की सब्जी लहसुन मिला करके बढ़िया खाइएगा, खाने पर आप लोगों को गरिष्ठता का एहसास होगा। साधु तो खाते नहीं, हाँ मुनिराज नहीं खाते हैं। मुनिराज ठंडी के दिनों में जब अत्यधिक मात्रा में उड़द का सेवन करते हैं, अत्यधिक मात्रा में हरीरा का प्रयोग करते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भी अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करने पर इंद्रियां उन्मुक्त होती हैं। गुरुद्वर इन सब चीज़ों को बुद्धिपूर्वक हम सभी को समझाते थे कि भोजन जो होता है वो दाल रोटी सब्जी का है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं वो अंत में थोड़े से ले लिए तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए शुरुआत से ही तुमने ड्राई फ्रूट्स का हलवा खा लिया, महाराज बादाम का हलवा बनाया है आपके लिए, बहुत तपस्वी हैं आप, तो बादाम का हलवा धर दिया, उसके ऊपर रबड़ी वाला दूध धर दिया, ये भी उन्मुक्तता का कारण बनता है। ब्रस रस हो गया, गरिष्ठ रस हो गया, इंद्रियां उन्मुक्त होती हैं। ऐसे रस का सेवन करने पर ही सम्यक्त्व की रक्षा होती है। आचार्य भगवंत का उपदेश, गुरुदेव का उपदेश इष्ट रस का भी होता है। इष्ट रस क्या है? इष्ट रस कुछ भी हो सकता है किसी के लिए। किसी के लिए नींबू इष्ट रस हो सकता है, किसी के लिए मिर्ची भी इष्ट रस हो सकती है। महाराज बिना मिर्ची के तो बनता नहीं हमारा। जब तक 8-10 मिर्चियाँ कच्चे नहीं कर लें तब तक तो लगते ही नहीं कि पेट में कुछ गया है। तो ये दोनों रस साधु को छोड़ने होते हैं, श्रावक को अभक्ष छोड़ना होता है। और जो साधु श्रावक की श्रेणी में नहीं है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव को मद्य मांस मधु और 5 उदंबर फल छोड़ने पड़ते हैं, जब जाकर के उसके विशुद्धि स्थान बढ़ते हैं। हम सोचते हैं कि लब्धियां बस ऐसा है कि कहीं भी कुछ भी खा करके बैठ जाओ और अपने उपयोग को प्राप्त कर लो तो लब्धियां प्राप्त हो जाएंगी।
प्रायोगिक लब्धि प्राप्त हो जाएगी। आचार्य कहते हैं बिल्कुल नहीं। अष्टौ अरिष्ट निवारक शब्द लिया है 3, 8 प्रकार के जो दुश्मन हैं भोजन में, उनको जब तक वो दूर नहीं करेगा, सदाचार को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक उसकी विशुद्धि लब्धि नहीं बढ़ेगी। और इन लब्धियों की खासियत होती है, ये जो लब्धियां जिनको प्राप्त होती हैं उनका द्विस्थानी कर्म की स्थिति बन जाती है। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जो है वह अपनी कर्म स्थिति कर लेते हैं, द्विस्थानी कसाय का उदय हो जाता है, तो उनकी प्रत्येक समय साता का उदय आने लगता है। जैसे चारों तरफ से साता का उदय आने लगता है, अभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया लेकिन सम्यक के अभिमुख है, कसाय को मद्दा किया है और सदाचार को स्वीकार कर लिया, सदाचार स्वीकार कर लिया, कसाय को मद्दा कर लिया, कर्म की स्थिति जो है अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण सागर कर ली, प्रमाण कर ली है। अब इस पे उसकी साता की उदीर्णा होने लगती है। साता की उदीर्णा होने पर कई बार उसी साता में लोग बह जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई एक गृहस्थ लड़का है और वो मुनि बनना चाहता है, अभी वो तमाकू खाता है, अभी वो रात्रि भोजन करता है, अभी वो बाहर का खाता है, उसको आलू प्याज खाने की भी आदत लगी है, और उसके मन के अंदर ये भाव आया भैया मुझे व्रत लेना है। तब व्रत लेना है तो वो जीन्स पहनता है, टी शर्ट पहनता है, एक कट्टा भी फंसा के मान लो घूमता हो, या फिर माउजर फंसा के घूमता हो, या फिर छुरा फंसा के घूमता हो, ऐसी ऊंची वाली ऐसी मूछ करके घूमता हो, उसको सिगरेट पीने की आदत हो और उसके मन के अंदर ये भाव आ गया हो। क्या भाव आ गया हो? पत्ते भी खेलता हो, महाराज कह रहे हैं, हम कहे पत्ते भी खेलता हूं। उसके मन के अंदर भाव आ गया यार संसार बेकार है, मुनि बनना है। अभी उसने कुछ किया नहीं है, उसने मन में सिर्फ सोचा बस है कि मुझे मुनि बनना है। अब वो जिससे भी बोले संसार बेकार है, मुनि बन जाए तो अच्छो है। बोले थे शराब तो छूट नहीं रही, मुनि बनने की बात कर रहे तुम। तो बोले नहीं यार सही में, जैसा पाप करत करत थक गए हम, अब हमें ऐसा भाव हो रहा हो कि मुनि बन जाए। तो जैसे ही जब वो भाव करने की बात करता है तो लोग उस पर पहली बात तो विश्वास नहीं करते, लेकिन जब वो अपने क्षयोपशम को थोड़ा सा बढ़ाता है, बढ़ा करके वो सोचता है भैया अगर साधु बनना है तो बाहर कुछ ना कुछ तो शो ऑफ करना पड़ेगा, तो वो धीरे से सिगरेट पीना, गुटखा खाना, शराब पीना, पत्ते खेलना छोड़ देता है। अभी जीन्स टी शर्ट तो पहनता है, ऊंची ऊंची मूछ पे वो क्रीम लगा लेते हैं ना, तो वो ऐसी तनी तनी सी रहती है, तान सिंह जैसी, तो वो लगाता था। वो धीरे से जाकर के कच्चे कच्चे काट देता है, काट करके उसको डाउन टू द अर्थ कर लेता है। लोग बोलते हैं क्या भाई क्या होगा? बोले नहीं संसार बेकार है यार, हमें मन नहीं कर रहा संसार में रहने का। अभी कुछ बना नहीं है, अभी उसने कोई व्रत लिया नहीं है, लेकिन उसके मन के अंदर चूंकि उसको क्षयोपशम बढ़ा है, क्षयोपशम बढ़ने के कारण उसके मन के अंदर ऐसा भाव होता है। देखिए शुरुआत कैसे होती है। अब वो मूछ नीचे कर ली, अब वो जीन्स टी शर्ट पहन करके रात में मान लो किसी दोस्त की शादी में चला गया, तब उस दोस्त की शादी में जाने पर दोस्त तो उसी तरीके के मिलते हैं जिस तरीके के होते हैं ना, उसी तरीके के दोस्त मिलेंगे। अब उसने गुटखा खाना छोड़ दिया, शराब पीना, सिगरेट पीना छोड़ दिया, पत्ते खेलना छोड़ दिया, लेकिन शादी में चला गया। अब शादी में चला गया तो जे लो जे आ गए एक और, इन्हें साधु उनमें को शौक चढ़ो है। लोग ऐसा बोलते हैं, जब लोग ऐसा बोलेंगे तो नहीं यार शराब नहीं पीने, हम शराब की इच्छा नहीं हो रही। बोले पी ले, बहुत दिन हो गए, 2.5 पैक अंदर नहीं, तुम समझ नहीं है, हम यही चक्कर में तो आ नहीं रहे थे तुम्हारे चक्कर में। बोले अच्छा शराब मत पियो, सिगरेट तो पी लो, इमे का दोष है, जो तो फिल्टर लगो है जैसे छन के निकला थे में धुआं, छनो पानी से भी ज़्यादा गहरो है छन्ना ही को, फालतू की बात मत करो। अच्छा पत्ता खेल लो। अब वो पत्ते खेलने में पैसे वाला जुआ खेलने की आदत है, तो उसको भी बोलता है भैया ये सब पाप है। अब पत्ता खेल नहीं रहा है, खेलते हुए को बैठ करके देख रहा है। देखो कैसे परिवर्तन कैसे आता है, पैसे परिवर्तन लाया जाता है। अगर आप सोचते हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति इतनी सरल है तो इतनी सरल नहीं बंधु।
अब पत्ता खेलते हुए देख रहा था, देखते हुए किसी ने देख करके निकला, कोई घर का परिवार का सदस्य, और चूंकि उसने थोड़ी थोड़ी अपनी छवि सुधारने की कोशिश करी, तो छवि सुधारने की कोशिश में कोई ने टोक दिया, का है कल तक तो बोल रहे थे महाराज बनने, अब पत्ता खेल रहे। अब पत्ता खेल नहीं रहे, देख रहे। बोले देख रहे हो खेल रहे एक ही बात है। जैसे किसी ने ऐसा टोका तो वहां से हट के वो संकल्प ले लेता है, अब दोबारा रात की शादी में नहीं आएंगे, दिन की शादी में आएंगे। अब दिन की शादी में गए तो वो बाहर का भोजन कर रहा है, हलवाई के हाथ का बना हुआ। शाही पनीर तो उसी के हाथ की अच्छी लगती है, हो नान रोटी, घर के अंदर थोड़ी अच्छी लगती है। अब आदत तो है नहीं, मुनि से मिला नहीं, साधु संगति में गया नहीं, मंदिर से मतलब नहीं, लेकिन क्षयोपशम बढ़ गया किस बात का कि अंदर कुछ करना है, तो वो थोड़ी थोड़ी विशुद्धि बढ़ाता है। थोड़ी थोड़ी विशुद्धि बढ़ा करके वो दिन में जब बाहर का खाता है तो लोग टोक देते हैं, भैया 16 को अंदर बनो है, 16 को खा लो। अरे 16 की रोटी भात नहीं है, खा लो 16 की रोटी खाओ, जब तुम्हें बनने हैं तो 16 की रोटी खाओ। अब फिर जैसे ही लोगों को पता चल जाए तो वो उसको थोड़ा थोड़ा ट्रीट तो करते हैं। ऐसे ही विकास की यात्रा होती है। ऐसे ही घर से निकल करके लोग कुंद कुंद भगवान तक बन जाते हैं, महावीर बन जाते हैं बंधुओं। शुरुआत ऐसे होती है। तो उस समय उनकी क्षयोपशम लब्धि काम कर रही है, उसकी विशुद्धि लब्धि बढ़ाने में वो बाहर के सहकारी कारणों की संयोजना बनाता है। तो आचार्य श्री जी ने मूक माटी में वो शब्द लिखे हैं, कार्य की सिद्धि के लिए उपाय की उपस्थिति ही नहीं, अपाय की अनुपस्थिति भी आवश्यक होती है बेटा। मतलब अगर आपने सोचा है कि महाराज मिल जाएंगे और हमको सम्य दर्शन मिल जाएगा, मंदिर चले जाएंगे हमको सम्य दर्शन मिल जाएगा, नहीं, उपाय की उपस्थिति के साथ अपाय की अनुपस्थिति भी आवश्यक होती है बेटा। कार्य की सिद्धि में विधि और निषेध दोनों होते हैं। तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो उसकी विधि तो ठीक है, आपने देख ली, क्षयोपशम लब्धि है, विशुद्धि लब्धि है, देशना लब्धि है, प्रयोग लब्धि है, करण लब्धि है, लेकिन ये विधि रूप में है। इसका निषेध क्या है? निषेध में वो सदाचारी बनता है। सदाचारी को ही ये लब्धियां प्राप्त होती हैं, आत्मा का सम्यक गुण प्राप्त होता है, कदाचारी को प्राप्त नहीं होता। मुनि भी बन जाएंगे तो भी सदाचार होना जरूरी है। सदाचार की परिभाषाओं में जैसे वो सुधरता है, अब जीन्स टी शर्ट पहनता है तो लोग उससे बोलते हैं, भैया ब्रह्मचारी बनने तो कम से कम सफ़ेद कपड़ा पहन तो सीखो। तो वो नियम ले लेता है, अब जितने हैं आगे से नहीं खरीदेंगे। अब पहली बार कोई मिथ्या दृष्टि बाजार में जाकर के सफ़ेद कपड़ा खरीदता है, जवान लड़का सफ़ेद कपड़ा खरीद रहा है, भैया कुर्ता पजामा का कपड़ा दे दो। तो सामने वाला बोलेगा, कहा सेठ जीन्स छोड़ करके आज कैसे कुर्ता पजामा में? बोले यार 2 जोड़ी काट देना यार, कुर्ता पजामा सिलवाना। अब कुर्ता पजामा सिलवाया, तो कुर्ता पजामा सिलवाने के बाद कुर्ता सिलवाया तो कॉलर वाला सिलवाया, इस पे भी संशोधन करता है। कॉलर वाला ना सिलवा करके भैया गोल गला वाला दे देना। क्यों? अभिमान को हीन करना है। तब जाकर के सम्यक की प्राप्ति में बाहरी सहकारण कितना काम करता है, बाहरी श्रुतोपयोग, बाहरी ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। अभी मुनि से, साधु से इससे मिला नहीं, लेकिन उसने समाज में अपनी थोड़ी सी प्रतिष्ठा को व्यवस्थित किया है। तो इस प्रतिष्ठा को व्यवस्थित करने को सदाचार कहते हैं। कोई भी बुलाए, आप एकदम से अचानक उसमें घुस जाएं, आप सम्यक दृष्टि हो नहीं सकते। अरे चलो तो यार, अरे उम्र हो गई, अपने ही अपन लोग हैं, कछु नहीं फर्क पड़ते। कई बार 60 साल की उम्र वाले होते हैं ना, इनमें भी नौटंकियां हो जाती। अरे यार बच्चा देख लेगा, तुमको मजाक लगती है, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, ऐसा लोग करते हैं। तो इसमें भी सम्यक गुण का या तो घात हो रहा है, या तो आपके पास सम्यक दर्शन है नहीं। अब चूंकि आत्मा में सम्यक गुण की प्राप्ति करनी है, तो वो जो जीव है, उस जीव की बहिरंग भूमिका क्या है? उस जीव की बहिरंग भूमिका में सदाचार है। पापी, अन्यायी, मांस खाने वाले, मदिरा पीने वाले, शराब पीने वाले, कहीं पर भी खड़े होकर के कुछ भी खा नहीं पाने वाले सम्यक दर्शन के पात्र नहीं होते। मैं नहीं कह रहा, मैं अपनी मर्जी से कुछ बोलूं तभी तुम ट्रोल करोगे मुझको। तो अपनी मर्जी से नहीं बोलता,
आगम ग्रंथ कह रहे हैं इस बात को, वो सदाचारी होना चाहिए, तब उसकी विशुद्धि लब्धि बढ़ेगी। फिर विशुद्धि लब्धि को बढ़ाए रखने के लिए वो निरंतर पुरुषार्थ करता है। तो शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के जितने भी प्रत्यय होते हैं, कारण होते हैं, उन कारणों से दूर खिसकता है। घर के अंदर आपके मोबाइल में कितने लोग ऐसे हैं जिनके मोबाइल में नेटफ्लिक्स डाउनलोड है, बताइएगा। हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, या फिर कोई ऐसा और टीवी का शो है जो आप देखना पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में कौन सा सीरियल चल रहा है? कुछ नहीं पता तुम लोगों को? तुम लोग बहुत शरीफ हो। तुम लोगों ने तो टीवी पिछले 50 साल पहले देखी थी। जब से तुम पैदा हुए हैं तब से ना तुमने टीवी देखी, ना सीरियल, ना नेटफ्लिक्स, ना मूवी देखी, ना कोई वायलेंस वाली देखी, ना कोई ड्रिंक वाली देखी। तुमने तो कुछ देखा ही नहीं। तुम तो बहुत शरीफ। सारे अपराधी जो है बेइधर है, तुम तो शरीफ, तुमको कुछ नहीं पता। नेटफ्लिक्स का हो महाराज, कैसे डाउनलोड करो जाता, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। इतने प्यार से ऐसा नहीं। तो जिनके मोबाइल में नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, जिनके मोबाइल में दुनिया भर के ऐप डाउनलोड है, जिनके मोबाइल में स्नैपचैट है, जिनके मोबाइल में दुनिया भर की रात में मूवी देखने की जिनको आदत है, जो लोग वो सीरियल को क्या कहते हैं, टीवी में मोबाइल में सीरियल आता है ना, उसको क्या कहते हैं, वेब सीरीज। हाँ वही वो वेब सीरीज देखने की जिनको आदत है। अब आचार्य कहते हैं शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के जितने कारण हैं तुमने अगर इकट्ठे करके रखे हैं, तुम्हारी विशुद्धि बढ़ नहीं सकती। और जब तुम्हारी विशुद्धि बढ़ नहीं सकती तो तुम सम्यक दृष्टि हो नहीं सकते। महाराज इतनी बड़ी बात कह दी आपने, तो क्या टीवी ना देखें? कहा नहीं, टीवी देखो तुम। टीवी में शांति धारा देखो, पारस देखो, जिनवाड़ी चैनल देखो। महाराज कब तक देखें ये सब? अब जैसे ही आपको बंधन में डालने का कोई प्रयास करता है, आपको लगता है कि महाराज इससे अच्छा तो हम जहां हैं उधर ही ठीक है। तो संसार ऐसे ही लोगों से भरा पड़ा है। 1 घंटे में अच्छा प्रवचन सुन करके चले गए, इसका मतलब तुम सम्यक दृष्टि हो गए। तुमने साधु के लिए चौका लगा लिया तो सम्यक दृष्टि हो गए। उसकी बाहरी परिसर क्या है, तुम्हारा बाहरी परिकर क्या है, तुम्हारा फ्रेंड सर्किल क्या है, तुम्हारे थॉट्स क्या हैं, तुम्हारे पास में रहने वाले कंटेंट क्या हैं, तुम्हारे दिमाग में चलने वाला कंटेंट क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम सम्यक दृष्टि, सम्यक को प्राप्त करोगे कि नहीं करोगे। महाराज काय के लिए प्राप्त करना? इतने काय के लाने आए थे प्रवचन सुनने? प्रवचन सुनने आए थे महाराज संसार से कछु ऊपर चले जाए, इसलिए कि 1 घंटा आराम से पंखा मिलता है उसमें बैठेंगे, इसलिए। काय के लिए? कुछ ऐसा सीखने आए थे जो अभी तक सीखा नहीं है, इसलिए उद्बोधन सुन रहे हैं। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद जो जीवन में मिलता है ना, अभी तो किसी ने देखा भी ना होगा, उतना बड़ा हीरा ना देखा होगा कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद लोग तुम्हारे आंगन में फेंक जाएंगे। ओजस तेजो विद्या वीर विजय प्रभव सनाथा महाकुला महारता भवंती दर्शन पूता। जब ये कारिका आपको सम्यक दृष्टि की समझ में आएगी तब आपको लगेगा देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र सिदोर्चनीयम धर्मेंद्र चक्र मधुरी कृत सर्व लोके लब्धा शिवम रूपैत भव्य। वो भव्य है जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, उसको जीवन में सब मिलता है। सुबह अच्छा शरीर मिलता है, अच्छी वाणी मिलती है, अच्छा पैसा भी मिलता है। बंधुओं ध्यान रखियो, जिन लोगन को पैसा नहीं मिले ना, वो भी समझियो कि कछु सम्यक दर्शन में कछु मलिनता सी है। महाराज ऐसो काय? हम नहीं कह रहे, आचार्य कह रहे। ओजस तेजो विद्या वीर विजय विभव सनाथा महाकुला महारता मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। तो क्या एक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने पर इतना कुछ होगा? कमाल देखिए ना, मैं दिखाता हूं कमाल। देखिए, क्षयोपम लब्धि को प्राप्त करके बाद वो लड़का जो है, वो जो थोड़ी थोड़ी चीजों का त्याग कर दिया, इससे वो अपने गांव में प्रसिद्ध होने लगा। भैया जे सुधर गए, क्या नाम पड़ गया? जे सुधर गए, अब जे सब फालतू के काम नहीं कर रहे। अब धीरे से एक दिन उसने संकल्प ले लिया कि आज के बाद कुर्ता ही पजामा पहनेंगे और कुछ नहीं पहनेंगे।
अब वो कुर्ता पजामा पहन के घूमने लगा, 4-6 दिन हूटिंग होती है, 7वें दिन से लोगों की धारणा बन जाती है कि भैया वो अलग हो गया। अब जैसे ही आपका क्षयोपशम बढ़ता है, जैसे ही आपकी विशुद्धि लब्धि बढ़ती है, ऐसे ही आपकी साता प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रत्येक चारों तरफ से आपके पास आने लगता है। लोग आपसे, भैया जी जय जिनेन्द्र, भैया हमारे कहाँ भोजन करके आ जाइयो, भैया हमारा विधान करा दो, भैया सम्मेद शिखर जी जाने चल रहे का हमारे साथ। जो लोग कल दारू खाने ले जाते थे, आज उनमें से कुछ अच्छे लोग पूछते, सम्मेद शिखर जी चल रहे भैया हमारे साथ, हाँ भैया हमारे कहाँ भक्तांबर को पाठ है, हमारे कहाँ पाठ करके आ जाइयो। क्या परिस्थितियाँ बदली, क्या सोच बदली उस व्यक्ति के? अभी वो मिथ्यात्व पे है, उसने कोई व्रत नहीं लिया, कोई संयम नहीं लिया, क्षयोपशम लब्धि बढ़ाई और विशुद्धि लब्धि बढ़ाई और चारों तरफ से साता प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग आना शुरू कर दिया। वो सोचता है अभी तो व्रत लिया ही नहीं मैंने, अभी तो मेरा कोई व्रत भी नहीं है। लेकिन अब जैसे ही आपका ये रूपरेखा होती है तो दूसरों की माँ बहनें भी आपके पास आकर के बैठ जाएंगी। अरे इससे तो बात करने के लिए तरसते थे, ये आके बैठ गई। मेरी महिमा, तुम्हारी नहीं, तुम्हारी विशुद्धि लब्धि की, तुम्हारी क्षयोपशम लब्धि की महिमा है। साता पुण्य प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग चारों तरफ से आएगा और आने के बाद तुमको साता की उदीर्णा कराएगा, तुम साता में बहक जाओगे। और उसी साता में बहक गए कितने लोग, तो जहां खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। एक थोड़ा सा दिलाया, भैया हम विधान करा दे रहे, हाँ करा दे रहे। अभी कुछ आता जाता नहीं था, सीख लिया, थोड़ा सा विधान करना सीख लिया, पुजारीगिरी सीख ली। अब जैसे ही पहली बार विधान कराया और थोड़े से लोग झूम गए तो 21,000 को एक टीका होगा। 21,000 को एक टीका हो तो फिर कब हो? लाभात लोभम प्रजाए थे, पैसा मिले यार 21,000 में तो 2 विधान और करा के देखा थे, कैसे किस्मत कैसी रंग मारा थे। दूसरे विधान में मान लो 31,000 मिल गए, 30, 20, 50 2 52,000 मिल गए। हौसला बढ़ेगा कि घटेगा बताओ? बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे हौसला बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। फिर पता चला कि वो क्षयोपशम लब्धि के बाद, विशुद्धि लब्धि के बाद देशना लब्धि की जो जरूरत होती थी, तो वो आदमी महाराज का प्रवचन चालू करा करके और सोने चला जाएगा। क्यों? अब देशना लब्धि की हमको जरूरत नहीं है। क्या हुआ? साता आदि जो प्रशस्त प्रकृतियां कर्म उदय में आ रही थीं, उन कर्म की आने वाली प्रशस्त प्रकृतियों में हम बहक गए। अब हमको सम्यक्त नहीं चाहिए, अब हम इसी में खुश हैं। तो अब क्या करता है वो? ऊपर से उसकी विशुद्धि लब्धि, उसकी देशना लब्धि, उसकी क्षयोपशम लब्धि ने उसको एक व्रती जैसा दिखाना शुरू किया। अभी वो व्रती है नहीं, उससे पूछो तुमने कोई से ब्रह्मचर्य बतलाओ, ब्रह्मचर्य बतलाओ नहीं है, लेकिन हमारी महाराज बनने की भावना है। अच्छा अभी तक व्रत नहीं लाओ, भावना है, विधान करा रहे, पूजा करा रहे और दुनिया भर की चीज करा रहे। अब इसमें से धन का संचय कर रहे और धन का संचय करने में इतने व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं। कितने व्यस्त हैं महाराज? इतने व्यस्त हैं कि एक डेट खत्म होती नहीं, दूसरी जगह आके खड़े, भैया जी हमारा विधान आपका भी करा देते हैं, भैया जी एक टीका हो गया। ये स्थिरता मार्ग में साता द्विस्थानी उदय आपको बहका देगा। और एक बार अगर मान लीजिए द्विस्थानी उदय में आकर के साता आदि प्रशस्त प्रकृतियां बनी और इसमें वो बहका, फिर इससे ऊपर की गुण स्थानों में सम्यक की चर्चा में उसको कोई मतलब नहीं है। उसको ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम बम मम 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 हम हम सम सम तम तम बम बम भम बम झम झम याद है, लेकिन उससे बोलो कर्म सिद्धांत को बताओ, सैद्धांतिक ग्रंथ को बताओ, अध्यात्म को बताओ, ये सब हमें नहीं आए, हमसे तुम बम बम करा लो, ओम गम गम गणपते नमः स्वाहा, वो ये करा लेगा। लेकिन कर्म सिद्धांत, अध्यात्म, सैद्धांतिक ग्रंथ, इससे वो दूर खड़ा है। वो प्रशस्त आदि प्रकृतियों में बह करके बहक गया। ये व्यक्ति उठान को प्राप्त नहीं करता। ऐसे व्यक्ति एक बार लटक गए सो लटक गए। ऐसे कितने लटके हुए लोग संसार में आपको दिखेंगे जो गृहस्थाचार्य हैं, जो ऐसे कितने सारे मिलेंगे जो आज भी शर्ट पैंट पहनते हैं, शादी विवाह नहीं कराया, घर में शांति से रहते हैं, लेकिन उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, बस धार्मिक क्रियाकांडों को करा करके धन का उपार्जन करते हैं
और उपार्जन करने के बाद भी भोग नहीं पाते, ब्याज में पैसा चला देते हैं। ये भी एक बड़ी आफत है, क्योंकि शुरुआती इस मार्ग में शुरुआती 11,000 से तो होता ही है, 21,000, 11,000, 5,000 से शुरुआत भी हो गई तो सैकड़े वाली तो बात ही नहीं है। 1,000 से शुरुआत होती है, लाखों में जाती है, इकट्ठा होता है, और थोड़ा थोड़ा पैसा भी इकट्ठा करेंगे तो साल का 25-30 लाख रुपए मान लो इकट्ठा कर लिया, 5 साल में 2-2.5 करोड़ रुपये इकट्ठा कर लिए, अब ब्याज में चलाने लगे, तो अब एक अलग तरीके के व्यवसायी बन गए और मार्ग से भटक गए। अब मार्ग से भटक जाने के बाद पता चला कि 2 करोड़ रुपये ब्याज में दे थे, लोग तो तुम्हें अकेले और ब्रह्मचारी समझते, जी को दे वही ने मार लो। अब उसके मारने के बाद तुम्हारी विशुद्धि लब्धि भी गई, तुम्हारी क्षेपसम लब्धि भी गई, तुम फिर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में शामिल हो गए। इस तरीके से जीवन में भटकाव हो जाता है, और भटकाव हो जाने पर आदमी चढ़ते 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 बीच में ही साता आदि प्रशस्त पद्यों के अनुभाग को झेल करके उसी में बह करके बहक जाता है, तो देशना लब्धि का कभी पात्र नहीं बन पाता, उसको अंतरंग में स्वीकार नहीं कर पाता, अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण सागर अपनी कर्म की स्थिति को कर नहीं पाता, अनुभाग शक्ति को हीन नहीं कर पाता। विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि कभी, विशुद्धि लब्धि, क्षेपसम लब्धि कभी प्राप्त हुई थी, आज वो भी खो गई। आज काहे में पड़ा है? आर्त ध्यान में, रौद्र ध्यान में। तब आचार्य श्री जी कहते हैं कि आचार्य कुंदकुंद भगवान इस बात को लिखते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं विषय कसाओ गाढ़ो, उसकी स्थिति कैसी हो गई? विषय कसाओ गाढ़ो दुस्सुदी दुच्चित्त दुत्थ गोठ जुदो उग्गो उम्मग परो उव ओगो जस सो असुहो। ये गाथा कही आचार्य कुंदकुंद भगवान ने। वो कैसा हो गया? तो कहते हैं, आचार्य कहते हैं विषय कसाओ गाढ़ो। अब वो विषय में और कसाय में, दो में से एक चीज ले लीजिए, चाहे विषय ले लो चाहे कसाय ले लो। कोई व्रती हो, महाव्रती हो, कोई सामान्य गृहस्थ हो, कोई भी हो, अशुभोपयोग की परिभाषा है कसायो गाढ़ो। अनंत क्रोधमान माया लोभ इत्यादि गाढ़ी कसाई हो गई हैं, इंद्रिय के विषय गाढ़े हो गए हैं। अब हम ऐसे हैं कि हम चलेंगे तो जरूर, लेकिन इतनी गर्मी है यार, हम बिना एसी के नहीं चलते। क्या समझे? तुम्हें हमसे अगर विधान कराना है तो हमको एसी में लेके जाना पड़ेगा। अब क्या करें भैया बताओ? उनको बैठाए पंडित जी को, वे पंडित जी एसी में आ रहे, पंडित जी हैं तो खाद तो पंडित जी एक ही टाइम है, लेकिन बिना एसी के नहीं रह सके। विषय कसाओ गाढ़ो, आचार्य ने इस बात को लिखा। फिर दुस्सुदी दुच्चित्त दुत्त गोठ जुदो, ये शब्द लिखा। दुस्सुदी दुश्रुति में लगा हुआ है, उसको भी फुर्सत है तो कान में आईफोन का वो लगा करके ऐसा सा झूम रहा है। क्या चल रहा है भैया? भैया जी क्या चल रहा है? अरे आंख खोली तो दिखे कि तुम बैठे हो। अब पंडित जी को आंख खोलने पर दिखा, हाँ बोलो 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 बोलो, का विधान कराना कहाँ पे? हो जाएगा, चिंता नहीं करो, आ जाएंगे। अब वहां पे जाकर के आप वहां पर स्थिर हो गए, इसको यथार्थ में देखने समझने की कोशिश करिए कि आचार्य कहते हैं विषय कसायो गाढ़ो, विषय में और कसाय में जिसकी गाढ़ता है, दुस्सुदी में लगा है, दुच्चित्त लगा हुआ है, इधर पर भी उल्टी सीधी बातें घूमती रहती हैं। उल्टी सीधी बातें में 4 संज्ञाएं हैं, लेश्याएं हैं, इंद्रिय का असंयम है, मन का दुरुपयोग है, और इसके अलावा अविरति है, दिमाग में यहाँ घूम रही है। दुस्सुदी दुच्चित्त दुट्ठ गोठ जुदो, बैठेगा भी तो कहाँ बैठेगा? जहाँ 4 लोग सिर्फ निंदा पुराण खोलते हैं। पद्म पुराण से ऊंचा है कौन सा? निंदा पुराण। एक बार खोलो फिर मजा आता है। 2-2.5-3 घंटा तो महाराज ऐसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कहाँ खुलता है? शाम को 6:30 बजे के बाद दरवाजे के बाहर, कमरे घर से बाहर बैठ जाते हैं ना पट्टी में, वहां पे क्या होता है? धर्म ध्यान होता है? नहीं, 4 महिलाएं बैठ जाएंगी तो निंदा पुराण, 4 पुरुष बैठ जाएंगे रात को 9 बजे पट्टी पे बाहर। फिर क्या है? अब चलेगा पुराण, चलेगा कितने बजे तक? रात को 11, 12, 1 बजे तक, जब तक शेरावाली का बुलावा ना आ जाए तब तक। और जैसे ही 2 फोन आए, जा रहे, ये क्या है?
दुसुदी दुच्चित दुत गोठ जुदो, उग्गो उम्मग परो, और वो उग्र है, वो यथार्थ को सुने तो तिल मिला जाए। उग्गो उम्मग परो, उन्मार्गगामी है। उव ओगो जस्सो अशुभो, उसका ऐसा अशुभोपयोग हो जाता है, और ऐसे अशुभोपयोग में आ जाने के कारण वह अपनी लब्धियों से च्युत होकर के अपने मिथ्यात्व के स्थान को कभी छोड़ नहीं पाता। दिखाई कुछ और देता है, होता कुछ और है। ऐसी डबल स्थितियां अंतर्मन के अंदर पड़ जाती हैं और सम्यक से च्युत हो जाता है। ये बात लब्धि की चूंकि प्रकरण है, लब्धि के प्रकरण में देखना है कि जिसको सम्यक के अभिमुख कोई जीव है तो वो दुस्सुदी दुच्चित्त दुत गोठ जुदो, ये ऐसा हो नहीं सकता। वो दुश्रुति यहाँ पर हो रही हो, जहाँ पर चित्त में क्षोभ पैदा होने वाली बातें होती हों। अब पता चला कि ऊपर सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन के खड़े हैं, नीचे से दोस्त की बारात निकली, वो दूल्हा खुद ही आ गया। अरे यार तुम शादी नहीं करा रहे, कोई बात नहीं, हमारी शादी में नाच तो लो, आज मेरे यार की शादी है, एक बार नाच तो लो। नहीं, अब जबरदस्ती उसको नीचे खींच के ले गए, उसने 2 ठुमके लगाए बल्ले शल्ले वाले, और लोगों ने उसको बिल्कुल उठा करके उसी के साथ नचवा लिया। तो क्या है, दुस्सुदी दुच्चित्त दुत गोठ जुदो, वो वहां पर जाकर के खड़ा नहीं होता। ऐसा कोई भी नो कर्म इकट्ठा नहीं करता जिसके कारण से अंतर्मन के सम्यक्त को ठेस पहुंचती हो, हिलता हो, डुलता हो, दिमाग उच्छिन्न होता हो, परेशान होता हो। उन्मत्तवत, ऐसा आचार्यों ने कहा है, उन्मत्त पुरुष वक्त चेष्टा नहीं करता, उसके बाद उसको अपनी स्वाभाविक स्थिति में आने में बहुत लंबा समय लगता है। एक बार मान लीजिए बाहर की आदत पड़ जाए, फिर स्वाभाविक स्थिति में आने में उसको बड़ी परेशानी होती है। फिर उससे बोलो कि ये उठाओ लब्धि सार पर लब्धि सार पढ़ते हैं, बोले भैया तुम ही पढ़ लो, हम माला फेर के खुश हैं। ऐसा बोलेगा, हाथ में माला लेगा, आधी माला हाथ में, क्या हो रहा है, माला चल रही है। ये परिस्थितियां ना चाहते हुए बनती हैं। महाराज बनाना तो नहीं चाहते थे लेकिन बन गई। वो इसलिए बन गई कि सम्यक्त को प्राप्त करने के पहले समीचीन देशना का सहारा नहीं लिया, सहायक कारणों को इकट्ठा नहीं किया, बाधक कारणों की उपस्थिति के बीच में रह करके अगर आपने सोचा कि हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेंगे। अब आप सोचिए कि एक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की और भाव की कितनी आवश्यकता होती है। हलवा नहीं कि किसी के घर में भी बना लिया और खा लिया, ये ऐसा हलवा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी के घर के अंदर घुसे हलवा बना के खा लिया। उसके लिए परिकर बनाया जाता है, उसके लिए परिसर बनाया जाता है, उसके लिए परिणाम बनाए जाते हैं। आचार्यों की संगति में रह करके आचार उस तरीके से गंभीरता रखते हुए आपके परिकर को, परिसर को, परिणाम को आपके प्रभावों के लिए नियंत्रित करने के लिए एक विशेष वातावरण तैयार करते हैं। अभी चतुर्मास था, चतुर्मास में कुछ लोगों का खजुराहो जाना हुआ, तो शाम के 6 साढ़े 6 बज गए होंगे। गुरुदेव के पूरे मनोहर संघ में बिल्कुल सन्नाटा। 6:30 बजे शाम को जाइएगा आप, देखिए परिकर, परिसर, परिणाम कैसे बनाए जाते हैं। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी, आप उनके परिसर में शाम की आचार भक्ति के बाद जाइएगा। आचार भक्ति के तुरंत बाद 10-15 मिनट और ले लो। इसके अलावा जैसे ही सूर्य थोड़ी सी लालिमा को प्राप्त होता है, ढलने को होता है, वैसे ही लेडीज नॉट अलाउ, महिलाएं परिसर में रुक नहीं सकती, बाहर निकल जाइए, ठीक है। अब पुरुष रुके हैं तो वहां पर ऑर्डर निकाले जाते हैं। गुरुदेव खुद बोलते हैं, देखिए ठंडी होने लगी है, ठंडी में आपको 6:30 बजे बैठ जाना चाहिए समाइक में। एक बार गुरुदेव ने बोल दिया, बैठ गए, समाइक का काल हो गया। अब पूरे परिसर में एक लाइट नहीं जलती। आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज जी के परिसर की खासियत है, आप जाके देखिए मेरी बातों को, उनके परिसर में लाइट नहीं जलती। 6:30 बजे अंधेरा जो हुआ, चुपचाप अपने अपने कमरों में जाकर के बैठ गए। सामायिक के बाद जैसे ही शाम का 6:30 बजा, सूर्यास्त के होने के साथ ही वे साधु लोग योगी भक्ति करके और रात्रिकालीन मौन ग्रहण कर लेते हैं। ये साधु जीवन की चर्या है।
रात को 9 बजे तक 10 बजे तक बोलना, ये साधु जीवन नहीं बंधुओं। आचार्य भगवंत ने इस बात को स्पष्ट कहा कि सूर्यास्त होने से पहले अपने दैनिक कर्तव्यों से निवृत्त होकर के अपने पाटे तक आ जाओ, और पाटे पर आने के बाद कायोत्सर्ग किया, योगी भक्ति करी, योगी भक्ति करने के बाद मौन ले लिया। अब क्या है, अब सुबह तक जब तक सूर्य का उदय नहीं होगा तब तक मेरा मौन है। इस तरीके के परिसर के परिणाम आज भी आप जबलपुर में जाएंगे तो आपको देखने मिलेगा। जबलपुर में क्या, आचार संघ में कहीं भी जाकर के देखेंगे, गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी कहीं भी रहेंगे, वहां आपको ऐसा वातावरण बनाया जाता है। क्या है, परिकर, परिसर, परिणाम बनाने में बाहरी द्रव्य की, बाहरी क्षेत्र की एक स्थिति बनाई जाती है, द्रव्य की स्थिति बनाई जाती है, काल की स्थिति बनाई जाती है, तब जाकर के सम्यक्त की सुरक्षा होती है। एक बार सम्यक दर्शन हो गया, अब वो बना ही रहेगा, कुछ नहीं, अंतर्मुठ पे छूट गया, पूरी जिंदगी मिथ्या दृष्टि के साथ जी ली, अंत में प्राप्त किया तो ठीक, नहीं तो उसी के साथ निकल गया। बड़ी विचित्र स्थितियां। लेकिन बड़े बड़े महानतम जो आचार्य होते हैं वो अपने परिसर की, परिकर की स्थितियां इस तरीके से बना करके परिणामों की सुरक्षा बनी रहे, परिकर सुरक्षित बना रहे, किसी भी प्रकार का अपवाद इत्यादि ना लगे, इसके लिए उनकी एक व्यवस्था बनाई जाती है जिससे सामने वाले शिष्य का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की सुरक्षा बनी रहे। और इसमें यदवा कदवा कभी कुछ देखने में आ जाए, एक आध 2 बार तो बोला, तीसरी बार तो ऐसा डांटते हैं गुरुदेव, खबरदार अगर ऐसा हुआ तो, और उसका इशारा तुरंत पूरे के पूरे संघ में इंप्लीमेंट किया जाता है। आज भी आप जाकर के करीब से, जिसने जीवन में अपना मूलाचार कभी ना पढ़ा हो, वो करीब से जाकर के गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी की चर्या मात्र देख लो, पूरा का पूरा मूलाचार चर्या में सिखा दिया जाएगा। आचार्य भगवंत की भी यही शैली थी। दुनिया भर के लोगों से लोग कहते थे, महाराज हमने पूरा मूलाचार पढ़ लो। रहली वाले मूछ वाले दादाजी थे, एक कृषि पंडित कहलाते थे, आचार्य श्री जी के पास आए, गुरुदेव से आके बोलते हैं, महाराज आज हमारा मूलाचार पूरा हो गया। क्या नाम था? महेंद्र पंडित जी। अभी शांत हो गए। फिर आचार्य श्री ने पूछा, तुम तो श्रावक हो, तुमको श्रावक का चार पढ़ना चाहिए था। अरे महाराज श्रावक का चार तो आपसे कभी भी पढ़ ले हैं, लेकिन हमने पूरा मूलाचार पढ़ लो। तो आचार्य श्री बोलते हैं, कैसे पढ़ लिया? बोले कितने दिनों हो गए आपको देखत देखत देखत, अब हम मूलाचार में काका लिखो है सुबह से लेकर शाम तक हम सब सीख गए। कैसे सीख गए? बोले सिर्फ आपकी चर्या देख करके मूलाचार सीख गए। अब श्रावकाचार हमने पढ़ो नहीं, काहे कि कोई ऐसो श्रावक हमें दिखो नहीं कि सुबह से शाम तक उनकी चर्या देख लें। सो एक काम कर दो बड़े महाराज कि श्रावकाचार पढ़ा दो। तब आचार्य श्री जी ने उनके इस भाव को सुनकर के रहली पटनागंज में रत्नगणक श्रावकाचार की क्लास लगाई और हंसते हुए कहा गुरुवर ने कि इनने मूलाचार तो पूरा पढ़ ही लिया है, अब इनको श्रावकाचार पढ़ाना बाकी है। आपके साथ भी ऐसे ही है कि आपने भी मूलाचार तो पूरा पढ़ लिया है, लेकिन अभी सम्यक की उत्पत्ति में श्रावकाचार क्या होता है, श्रावक का सदाचार क्या होता है, इसकी जानकारी होना अभी आप सबको बाकी है। तो जो सम्यक के अभिमुख है, जिसकी क्षयोपम लब्धि बड़ी है, जिसकी विशुद्धि लब्धि बड़ी है, वह अपनी विशुद्धि लब्धि की निरंतरता को बनाए रखने के लिए दुस्सुधि दुच्चुत दुटगोठ जुदो इससे दूर होता है, उन्मार्ग से दूर होता है, उग्रता से दूर होता है। तब उसके अशुभोपयोग से दूर होने पर देशना लब्धि उसके जीवन में काम करती है। और जब देशना लब्धि उतरती है, जब जीव अजीव जीवा जीव सुतत्वे पुण्य पुण्य छबंद मोक्षौ च, जब इसकी बात करता है तो सीधे ऐसे नहीं घुस जाता, महाराज आत्मा का हो तनक बता दियो। क्या बता दे भैया तुम्हें आत्मा के बारे में बताइयो? नहीं महाराज हमने सुनी है कि तुम्हें आत्मा दिखाई सी देख तनक सी, हमें कछु दिखाई नहीं दे आत्मा। आत्मा वो निश्चय चारित्र की बात अलग है, पहले वो व्यवहार चारित्र की बात करता है। व्यवहार चारित्र की बात करने पर देशना लब्धि में आचार्य जिनसेन स्वामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन में सबसे पहले कुछ पढ़ना हो तो गुरु के मुख से रत्नगणक श्रावकाचार का स्वाध्याय करेगा, तब जाकर के उसके सम्यक की पुष्टि, वृद्धि, स्थिति, फल और उदय बनेंगे। क्या क्या बनेंगे? क्या क्या बनेंगे? उसकी स्थिति,
उसका उदय, उसकी वृद्धि, उसका फल ये कब निकलेगा? जब आप गुरु के मुख से रत्नकरंडक शावकाचार्य को पढ़ेंगे, तब जाकर के सम्यक दर्शन की बात दिमाग में समझ में आएगी। अब क्षयोपशम बढ़ गया है, विशुद्धि बढ़ रही है, देशनालब्धि प्राप्त हो गई है। अब देशनालब्धि प्राप्त होने के बाद साता आदि प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग इकट्ठा होता जा रहा है, मार्केट में जय जयकार हो रही है। अब महाराज बनना कि नहीं बनना, व्रती बनना कि नहीं बनना, प्रायोग्य लब्धि क्या है महाराज? प्रायोग लब्धि वही प्रायोग लब्धि है कि देशनालब्धि को सुनने के बाद वो अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन करने के लिए कुछ पुरुषार्थ करता है। तो वो पुरुषार्थ बैठ करके ऐसा नहीं बोलता अरसमरूपम गंधम अब्बत्तम चेतना गुणमसद्दम जान अलिक गहम जीर्ण मणिर दिट्ठ संतानम, ऐसी भावना नहीं बाता आत्मा की। उस आत्मा की भावना को बहाने से पहले प्रक्रिया से गुजरता है। उस प्रक्रिया का नाम है प्रायोग्य लब्धि। तत्प्रायोग्य, उसको पाने के योग जो भी वातावरण बनाना पड़ेगा, जहाँ जाना पड़ेगा, जिसके साथ रहना पड़ेगा, उन सब चीज़ों में अपने उपयोग की स्थिरता करता है। ऐसा नहीं कि सुबह प्रवचन सुन के जाएगा, अब शाम को आएंगे सीधे महाराज जी अब दिन भर क्या करेंगे महाराज, गर्मी लगती है, अभी खाएंगे बढ़िया दही खा के सोएंगे, उसके बाद एसी चालू करेंगे, उसके बाद शाम को दोपहर में एक सीरियल देखेंगे, फिर दोपहर में सेव चूड़ा में बढ़िया दही मिला के द्विदल खाएंगे, उसके बाद शाम को अच्छा कुछ मोमोज वोमोज खाएंगे, फिर शाम को 6, सवा 6, 6:30 तक महाराज एक बार फिर आपके पास आ जाएंगे। ये लोग सम्यक दृष्टि नहीं है। कौन है महाराज? ये निर्णय आपको करना है, मैं नहीं करूँगा। ये निर्णय आपको करना है। मैं तो बस इतना बता सकता हूँ कि सम्यक दृष्टि ऐसा होता है, उसकी बाहरी प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं। अगर आपकी प्रक्रियाएं ऐसी नहीं हैं तो अभी आपके कौन से कर्म का उदय चल रहा है, आप क्या हैं, कैसे हैं, ये चिंतन आप स्वयं करिएगा। क्योंकि आपका समय हो गया, इसलिए शब्दों को विराम देता हूँ। अभी बोलने के लिए बहुत कुछ है, कल पुनः प्रयास करूँगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।